welcome back guys to another video. Or if you guys don't know me, my name is Janardhan और I have graduated from Smolensk Medical University Russia. FMG के रिजल्ट जो थे वो आउट हो गए थे एंड आई स्कोर अराउंड 182 जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया था। एंड ये मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट ही था मेरा और एग्ज़ाम पास हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब ऐसी डॉक्टर जैसी फीलिंग तो अभी तक आई नहीं है, बट क्या है कि एग्ज़ाम पास हो गया है तो क्या है कि डॉक्टर का टैग जो है अभी हटा नहीं सकता कोई इंडिया में। मतलब सिर्फ अब 12th पास है नहीं, अभी डॉक्टर का डिग्री जो है अभी वैलिड हो जाएगा। मतलब इंटर्नशिप होगा अराउंड 1 ईयर का, उसके बाद जो है इन लाइसेंस मिल जाएगा एंड वी विल बी, जो लोग पास हुए हैं एग्ज़ाम वो दे विल बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज ए डॉक्टर इन इंडिया। सो फिर जो वो है वो एक खुशी है कि डॉक्टर का टैग जो अभी कोई हटा नहीं सकता। और मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम पास हुए नहीं है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मतलब अभी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके। पास और फेल मतलब होता ही रहता है ये तो एग्ज़ाम में। मतलब कुछ स्टूडेंट्स पास होंगे, कुछ स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, बट क्या है कि अपने को मिस्टेक्स से लर्न करना है। जो हमने मिस्टेक्स दोहराई है वापस उनको दोहराना नहीं है। ये मतलब जो स्टूडेंट्स पास नहीं हुए एग्ज़ाम में वो ये एग्ज़ाम को एज अ लर्निंग ले लो और क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं वो अवॉइड करो। मैं बोलूँगा कि क्योंकि वो मिस्टेक्स की वजह से ही मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। किसी का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है 140 और 150 के रेंज के बीच में फंस गए हैं, 146 145। मेरे भी कुछ खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो मतलब 145 146 पे रह गए हैं। मतलब काफ़ी बुरा लगता है कि 4 मार्क्स से रह गया, बट ये 4 मार्क के अभी सोचना नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश और हमको नेक्स्ट अटैम्प्ट में तोड़ देना है, पूरा फोड़ देना है एग्ज़ाम में। एंड अभी तो सोचो मत ज़्यादा। मैं अभी यहाँ पे फिलोसॉफिकल बातें नहीं करूँगा वैसे, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि एक डर होता है मतलब अभी फेल हो गए, फैमिली क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तो इसकी चिंता भी करो मत कि वो क्या बोलेंगे, बिकॉज उनके लिए आप पढ़ नहीं रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर उसकी चिंता आप करो मत। एंड आपका बेस्ट अभी चालू कर दो पढ़ाई। मतलब अगर अभी नेक्स्ट FMG का एग्ज़ाम अटैम्प्ट है वो अराउंड 30 जून को है। वो पता नहीं टेंटेटिव डेट्स है या फिर ये एग्जैक्ट डेट है पता नहीं, बट 30 जून अभी वो NMC ने बोला है 30 जून को जून वाला जो अटैम्प्ट होगा। सो फिर अभी अपने पास 4-5 मंथ्स है, तो फिर ग्राइंड करना है अपने को एंड देन अपने को इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन निकल ही जाएंगे। जिनका नहीं हुआ है वो निकल ही जाएंगे, वो 145 140 से 150 के बीच में फंस गए हैं और उसके नीचे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल ही जाएंगे। मैं खुद को अगर इमेजिन करता हूँ, अगर मेरा खुद का अभी तो हो गया है भगवान की दुआ से, मतलब पास तो हो गया हूँ मैं भगवान की दुआ से, बट मैं खुद को अगर इमेजिन करता हूँ अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता ड्यू टू एनी रीज़न, सो मैं क्या करता। देखो, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता तो फिर मैं एक वेल डिज़र्व ब्रेक लेता, क्योंकि लास्ट 6-7 महीने से मैं पढ़ ही रहा था एंड एक वेल डिज़र्व ब्रेक लेता 10 से 15 दिन का, 10 दिन तो ऑलमोस्ट 10 दिन का ब्रेक लेता एंड उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट करता कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ हुए थे, कहाँ फॉर एग्जांपल ये मेरे मिस्टेक्स हुए कहाँ थे, फिगर आउट करता कहाँ मेरे मिस्टेक्स हुए थे एंड एक फ्रेश स्टार्ट करता जैसे मैंने बताया। तो अगर आपने कुछ ब्रेक लिया नहीं है वैसे, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10 दिन का नहीं, कम से कम 2-3 दिन का अच्छा सा ब्रेक ले लो एंड देन स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ ही है, बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये 140 से 150 के लिए बोल रहा हूँ मैं, एंड बाकी उसके नीचे जो है 130 के नीचे जो है उनको तो मतलब उनके जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसकी वजह से मतलब वो बॉर्डर जो 150 का मार्क जो था वो क्रॉस कर नहीं पाए। तो फिर ऐसे लोग स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि आपको पता ही होगा, मतलब बोलूँगा कि आप मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो एंड आपका हो जाएगा वैसे। तो मैं यहाँ पे पूरा आपको डिटेल, मतलब मेरे से भी बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो मतलब आपको अच्छा मोटिवेशन देते होंगे, बट मैं क्या हूँ कि मैं बस स्टूडेंट हूँ, आपको बस अपनी जेन्युइन फीलिंग्स बता रहा हूँ। ऐसा सब मैं खुद को इमेजिन करता हूँ तो मुझे भी खुद बहुत अजीब लगता है कि अगर मेरा नहीं होता तो बहुत मुझे भी ऐसा लगता, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि डिप्रेशन होता है, बट अपने को ये सब नहीं करना है एंड देन अपने को फ्रेश स्टार्ट करना है। देखो, अगर मिस्टेक्स की बात की जाए तो फिर स्टूडेंट्स लोग ने मिस्टेक्स कहाँ किए होंगे, तो फिर मेरे हिसाब से देखो, एक तो मिस्टेक्स ऐसी हो सकती है कि आपके जो है कॉन्सेप्ट्स जो बोलते हैं हम, कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो होते फॉर एग्जाम्पल मैरो से पढ़ रहे हैं या फिर प्री प्लैटर से पढ़ रहे हैं, तो फिर वो रटना चालू कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो फिर
उस चक्कर में उनका हो नहीं पाता। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, इसके वजह से ही मोस्टली स्टूडेंट्स फेल एग्ज़ाम पास नहीं हुए हैं। एंड एक और चीज़ है कि मतलब किसी ने सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि मतलब MCQs नहीं हुए। मतलब मैं बहुत सारे दोस्तों से, अपने 4-5 दोस्तों से बात कर चुका हूँ, एंड सबका यही कि फैक्टर था कि उन्होंने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस नहीं किए थे, बस उन्होंने PYQs प्रैक्टिस किए थे, थोड़े बहुत मॉडल्स के प्रैक्टिस किए थे। ऐसा नहीं चलता भाई, क्योंकि क्या है कि मैं ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने मतलब MCQ प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो यही बात बताना चाहूँगा। तो फिर आपको उतने MCQs प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही रहता है भाई। अभी ये नई बात नहीं है, आपको ये सब पता ही होगा। एंड MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब एक हफ्ते में कम से कम 5-6 दिन आपको MCQ प्रैक्टिस करना ही है, एंड रेगुलर पर करना है। ये सिर्फ PYQs प्रैक्टिस नहीं करने हैं, सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। मतलब मॉड्यूल्स से आपके जो भी है, क्यू बैंक, वो सब प्रैक्टिस करना है आपको। ये एक कॉमन मिस्टेक बताया आपको मैंने। एंड मतलब किसी का ये भी एक कॉमन ये भी एक मिस्टेक हो सकता है कि किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन तक अच्छे से हो गया, एंड लास्ट रिवीजन जो है एग्ज़ाम के पहले या 2 हफ्ते पहले, वो लास्ट रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया उनका। तो फिर ये इसकी वजह से भी उनका नहीं हो पाया है, ये भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट दिन पे किसी का एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा डर गए फर्स्ट पार्ट के बाद। फर्स्ट पार्ट के बाद, पेपर के बाद तो मैं भी खुद डर गया था कि भाई मेरा हो पाएगा कि नहीं। बट क्या है कि आई बैक्ड माई सेल्फ, एंड मैं सोचा कि भाई सेकेंड पार्ट में अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो फिर मैं पास हो नहीं पाऊँगा एग्ज़ाम। फिर सेकेंड पार्ट मेरा बहुत अच्छा गया था। दैट्स वाई आई थिंक आई स्कोर्ड अ गुड स्कोर, विच इज़ 182। एंड मुझे यही लगता है कि सेकेंड पार्ट मेरा सर्जरी, जैसे कि सेकेंड पार्ट में सर्जरी, ऑब्स्गानी, ये सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत सारे सही गए हैं क्वेश्चंस, तो इसके वजह से आई स्कोर गुड। या एक और रीज़न है, मतलब मैं दोस्तों से बात करके फिगर आउट किया हो कि उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा है। मतलब मैरो से पढ़ा है, थोड़ा सा प्रेप लैडर से पढ़ा है, एंड मल्टीपल सोर्सेज से भी पढ़ा है। एंड किसी ने तो मतलब पूरा मतलब फुल नोट्स पढ़े हैं, एंड मतलब अलग अलग मतलब एक बार रैपिड से पढ़ लिया, एक बार फुल नोट से पढ़ लिया। तो फिर ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो फिर मैं सजेस्ट ऐसा करूँगा कि जो लोग फुल नोट्स एक बार पढ़ लिया है किसी ने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैरो है या प्रेप लैडर है, आपने फुल नोट्स एक बार देख लिए है, फुल मतलब नोट्स मतलब बोल रहा है फुल वीडियोस एक बार देख लिए है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के 6 मंथ्स में आप बस रैपिड रिवीजन के वीडियोस पे फोकस दीजिए ज़्यादा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है कि पूरा याद नहीं आता, जो मतलब स्पेसिफिक रैपिड रिवीजन में पॉइंट्स दिए हैं वही याद आता है। फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि वही करो, या फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो फुल नोट से कर सकते हो, एंड बाकी सब्जेक्ट्स रैपिड से कर सकते हो। बिकॉज रैपिड रिवीजन हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। आपको अभी जो लोग ने एग्ज़ाम दिया नहीं होगा उनको पता नहीं होगा, बट जो लोग ने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही होगा। रैपिड रिवीजन इट हेल्प्स अ लॉट। और ठीक है, ये सब कॉमन मिस्टेक्स है, तो फिर रैपिड रिवीजन से ही पढ़ो। अगर जो लोग फुल नोट्स देख चुके हैं, और जो लोग ने नहीं देखा है फुल नोट्स, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि फुल नोट्स के अलावा कुछ पढ़ो ही मत, और एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले रैपिड रिवीजन से आप पढ़ सकते हो। ऐसा कर सकते हो, आप कुछ अलग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये ऐसी थी कि मैं रैपिड रिवीजन से ही पढ़ा था, क्योंकि मैंने एक बार फुल नोट्स जो है वो देख लिए थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के का निकला भी, मतलब ये एक और मिस्टेक है कि बहुत सारे स्टूडेंट GT देखो सब देते हैं, बट GT को रिव्यू करना ये बड़ा टास्क होता है। इसलिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है बस GT देते हैं, उसको रिव्यू नहीं करते। सो द थिंग इज़ कि GT रिव्यू नहीं करते, तो फिर ये सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको सही क्या गया है, गलत क्या गया। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि लोगों की कि ये GT दे रहे हो तो फिर GT को रिव्यू करो, ये मतलब बहुत हेल्प करता है यार। एक और थिंग कि मतलब बहुत लोगों ने GT देने से डरते हैं भाई, मतलब पता नहीं GTs बहुत लोग मेरे दोस्तों ने मतलब कम GTs दिया था। मतलब कुछ लोग होते हैं मतलब GT देने से डरते हैं, पर क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि MC एग्ज़ाम जो होता है FMG का, तो वो MCQ बेस्ड ही होता है, तो फिर GT आपको देने में बहुत हेल्प करता है। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि GT अगर नहीं दे रहे हो आप, तो फिर अभी से देना चालू कर दो। और जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, मतलब जब भी 20 आगे कभी भी, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका 10, 12, 10, 15 सब्जेक्ट्स होने के बाद आप GT दे सकते हो। आप देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मैं ऑनेस्टली GT दिया था, मेरा मोस्टली 14-15 सब्जेक्ट्स हो गया था, तभी मैं GT दिया था। मतलब मैं 6th ईयर में था, तभी मैंने फर्स्ट GT दिया था। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब वो फेल हो चुके हैं एग्ज़ाम में, मतलब उनका 4-5 मार्क्स ही रह गया था। एंड ऐसे लोगों के लिए मतलब बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज तो उनको बहुत है, कुछ कॉन्सेप्ट्स तो उनके मेरे से भी क्लियर थे। एंड
एक लक फैक्टर भी होता है एग्ज़ाम के दिन पे, एंग्जाइटी लेवल्स और मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो फिर वैसी बात है, तो फिर अभी कुछ टेंशन लेना नहीं है वैसे। एंड मतलब क्या है कि दोस्त जो फेल हुए उनको मतलब मैं फ़ोन करने का करेज भी नहीं है मेरे पास कि अरे इनको फ़ोन लगाऊँ मैं। तो फिर ऐसी बात है, तो फिर आपके साथ मतलब जो आपके दोस्त जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आपके भी कुछ फ्रेंड्स जो है पास एग्ज़ाम हुए नहीं होंगे, तो आपके पास भी मतलब करेज होगा नहीं कि उनको कॉल करें वापस एंड ऑल। कि मेरे पास तो करेज नहीं था भाई फ्रेंड्स को कॉल करने का मेरे। मैं मतलब पर्सनली जाके मिल के आऊँ मेरे दोस्तों को, एंड देन मैंने बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि क्या कैसा हुआ था, फिगर आउट किया कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए थे। और वो मिस्टेक्स मैं बोलूँगा कि अवॉइड कर सकते हो आप, मतलब सिली मिस्टेक्स थे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी के MCQs ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुए थे, एंड मतलब एंग्जाइटी मतलब एग्ज़ाम के दिन पे बहुत ज़्यादा डर गया, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, एंड वो सभी फैक्टर्स थे। वैसे आपको आपका फैक्टर मतलब देखना है कि क्या क्यों मेरा नहीं हुआ। शायद या फिर मेरा MCQ रह गया, या फिर मैं ज़्यादा डर गया, या फिर जो भी रीज़न हो।